शिवानंद हुलियाकर जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जल्दी से मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि दूसरी खबरें भी आ रही है, इसलिए उसको भी लेना पड़ रहा जी। समीर जी, बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र शिवम जी को और एकनाथ शिंदे गुट के गुलाब चंद सर को और मेरे सिस्टर मलिक दीदी को जी। आप खुद ही गवर्नर समझ रहे हैं क्या? 10 दिन हो गया, राष्ट्रपति लागू कीजिए, क्या चल रहे हैं? कहाँ कानून है, लॉ एंड ऑर्डर? गवर्नर आपको बुलाया क्या? बोल रहे बावनकुळे क्या गवर्नर है, बावनकुळे क्या राष्ट्रपति है, बावनकुळे क्या पंतप्रधान है? आजाद मैदान में शिंदे गुट के साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। आप 100% लिख के लीजिए। अजित पवार को लेके ये लोग गवर्नमेंट बना रहे। आजाद मैदान में शिंदे गुट को नहीं बुलाया और एकनाथ शिंदे जी के साथ खेला हो जाएगा। जैसा ओडिशा में नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी, हरियाणा में चौटाला, बिहार में नीतीश कुमार, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हमेशा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का मिसयूज करना, ब्लैकमेलिंग करना, एकनाथ शिंदे जी के साथ खेला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस पेंडिंग है और मेरे मीडिया के माध्यम से मेरे भी कुछ जानकारी से आदित्य ठाकरे डिप्टी सीएम बन रहे और धनुष्यमान शिवसेना को मिल रहे हैं दोबारा और एकनाथ शिंदे के साथ खेला हो रहे हैं। एक मिनट शिवानंद जी, क्या बातें आप कर रहे हैं? मतलब आप वास्तव में मतलब अपने होशोहवास में है ना? मतलब मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके पास आऊं और आपको एक बार झकझोर दूं ताकि आपकी नींद खुल जाए। होने वाले हैं, आप देख लीजिए। ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? अरे ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है, आप देख लीजिए। कहाँ गवर्नर बुलाया आज तक? गवर्नर किसको बुलाया? क्यों नहीं इन्होंने ब्लेम किया? एकनाथ शिंदे जी आज भी खाने में है, वर्षा बंगलो में क्यों नहीं गया? क्योंकि एकनाथ शिंदे साथ खेला हो रहे हैं 100%। नहीं, किस ट्रेलर और किस पिक्चर की बात कर रहे हैं शिवानंद जी? जब इतना कुछ आपने इस डिबेट में बोल दिया तो खुलकर और बोलिए ना, क्या हो रहा है इस वक्त महाराष्ट्र में? किस पिक्चर, किस ट्रेलर की आप बात कर रहे हैं? महायुति में ठीक नहीं है और एकनाथ शिंदे के साथ खेला हो जाएगा और एकनाथ शिंदे के पास 2 पर्याय रहेगा। एक तो बीजेपी में विलीन हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा खुद का दुकान चालू करो। एकनाथ शिंदे जी जीरो यूज करके ये लोगों ने उनका पूरी तरह से यूज किया। एकनाथ शिंदे जी, ठीक है, एकनाथ शिंदे को यूज किया गया, ये बात आपकी तरफ से कही जा रही है और बड़ा खेल होगा। शिवम त्यागी जवाब दीजिए। सर मेरे को बोले तो समीर सर बोलिए आप एक मिनट शिवम रुकिएगा, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बहुत देर बाद उनको मौका मिला है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। लेकिन समीर जी, इनका बीजेपी का सीधा है। आज देखिए गवर्नर इनको बुलाया ही नहीं है। आजाद मैदान में बावनकुळे गया है। शिंदे साहब को कहाँ बुलाया? शिंदे गुट का एक नेता दिखाई है, क्या बात कर रहे हैं? एक गृह मिनिस्टर। अरे भाई, तो कल होनी है ना बीजेपी विधायक दल की मीटिंग, तो कल होगी। नहीं कुछ नहीं। और ये सब गुजरात पैटर्न मेरे को सब पता है। विजय रूपानी आ रहे और बीजेपी और अजित पवार मिलके कर रहे। एकनाथ शिंदे जी को नहीं ले रहे। एकनाथ शिंदे जी का एक भी नहीं है, मैं लिख के देता हूं। और उनके पास 7 MP है, उसको भी तोड़ देंगे ये लोग। अरे हमको सब पता है अमित शाह जी का काम क्या है, नरेंद्र मोदी जी का काम क्या है। विश्वासघात करना, धोखाधड़ी करना। उद्धव ठाकरे जी को 25 साल एक के बाद एक आपने कई गंभीर आरोप लगा दिए, बीजेपी पर निशाना साधा है। अब जवाब बनता है। शिवम त्यागी बताइए आप। सर गवर्नर बुलाया नहीं इनको। अच्छा ठीक है, अब सुन लेते हैं। आपने अपनी बात को रखा, सुन लेते हैं शिवम त्यागी। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता शिवानंद जी जो हैं, मुझे लग रहा है कि अभी जो है एकदम अभी तुरंत ही, मुझे लग रहा है 10 बजे ही 10:30 बजे ही आपने उनको इत्तला किया है कि उनकी कोई डिबेट है। वो पता नहीं किसी सपनों जैसी बातें कर रहे हैं। इतनी जानकारी वो अपनी पार्टी के बारे में रखते तो पार्टी का ये हाल ना होता। इतनी कैलकुलेशंस वो अपने बारे में जान रहे हो। अरे समीर जी देखिए, मान लिया भैया, मान लिया महाराष्ट्र से हो तो इसका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मान लिया, नहीं मान लिया महाराष्ट्र से हो इसका, शिवम जी हाँ मान लिया महाराष्ट्र से हो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि डायलॉग ही सुनाते रहोगे फिल्म के रूप में। जाइए अभी रुकिए ना प्लीज। आप बाल सीरीज में देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। शिवानंद जी सुन लेते हैं शिवम को। और शिवम, आप इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, मतलब हंस रहे हैं, आप पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं उनकी बात। उनके विश्वास सूत्रों ने बताया उन्हें भाई, ये समीर जी विश्वास सूत्रों ने बताया उन्हें। देखिए अब मैं पता नहीं इनके
देखिए, इनके सूत्रों को इनकी पार्टी में क्या होने वाला है उसका तो पता होता नहीं, इनका नेता कहां होते हैं उसका तो पता हो, प्लीज आप रुक जाइए ना, उसका तो पता इनको होता नहीं। भाजपा में क्या चल रहा है, शिंदे जी के साथ क्या हो जाएगा, उद्धव जी के साथ क्या हो जाएगा, अजीत दादा पवार के साथ क्या हो जाएगा, भाजपा क्या करने वाली है। इतने ही बड़े शिवंत आगे वो ये बोल रहे हैं कि आपने बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया, यूज किया, एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया, यूज किया एकनाथ शिंदे साहब को, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पूरी तरह से यूज किया और 100% मैं शिंदे साहब के साथ खेला हो जाएगा। लिखी है शिंदे साहब को आजाद मैदान क्यों नहीं बुलाया? शिवानंद जी गवर्नर है क्या? रुक जाइए प्लीज, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं सुन लेते हैं, बोलने दीजिए शिवानंद जी, ऊपर नहीं चलाना चाहता आपके, रुक जाइए, थैंक यू। मैं एक चीज आपको, पहली चीज इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब से 5 साल पहले जब महाराष्ट्र में आपकी तीनों पार्टियों के पास जो है पूर्ण बहुमत से ज्यादा भी सीटें थी, 1 साल के लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया आप लोगों ने? क्योंकि आप लोग मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे थे, आप लोग पोर्टफोलियो तय नहीं कर पा रहे थे। आपके जैसा हाल नहीं है, आज आपको 10 दिन में राष्ट्रपति शासन चाहिए। जब तीनों पार्टियों के पास मिलकर जो है बहुमत से ज्यादा आंकड़ा था, फिर भी महाराष्ट्र में 1 साल तक ये सब स्थितियां रही। अब आते हैं धोखे पर। आप हमें बताइए, वक्त थोड़ा सा कम है। गुलाब चंद दुबे जी, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। दुबे जी वो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ खेल हो गया है, और वैसे भी बीजेपी को जरूरत तो है नहीं एकनाथ शिंदे की, अजीत पवार के साथ मिलकर भी वो सरकार बना सकते हैं। देंगे उसका ये इस आशंका को आप कैसे देखते हैं? जल्दी से एकनाथ शिंदे जी दुबे जी, उनको मिसयूज किया इन लोगों ने, हो गया जी। कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं आदरणीय प्रवक्ता साहब से मैं जानना चाहता हूं कि आप वाकई में ज्योतिषी हैं कि प्रवक्ता हैं, नंबर 1। नंबर 2, एकनाथ शिंदे साहब के साथ खेल हो जाएगा, इसकी चिंता आपको इतनी पड़ी है? सब कुछ चिंता तो आपको करना चाहिए। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपके साथ खेल हो गया है, आपके गठबंधन लोग आपको नसीहत देना शुरू कर दिए हैं। आप कहां पे हैं? आप अपने उस भविष्य को जरा तय करिए, इतिहास पे जाइए। 404 पे रहने वाला कांग्रेस, ठीक है, उसकी दमन कहां जाके गड़ गया वो, ठीक है, कहां उसका राजनीति चली गई, इसकी आपको चिंता करने की जरूरत है हमें, जहां तक हमारा ख्याल है शिवानंद जी। ठीक है, चलिए वक्त से बहुत कम है। अवधेश जी आपसे एक आखिरी कमेंट, जो शिवानंद बोल रहे हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि खेल हो जाएगा, बीजेपी खेल कर देगी, एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, तमाम बातें बोल रहे हैं, आपको दम लग रहा है इन बातों में? अब दिल बहलाने को गालिब एक ख्याल अच्छा है, सबको मालूम है, लेकिन जन्नत की हकीकत। अब कांग्रेस पार्टी तो ये कह सकते थे कि हमारा ही उप मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, विपक्ष के नाते समय पर सरकार गठित नहीं होने पर आवाज उठाना तो समझ में आता है कि आप आवाज जरूर उठाइए, लेकिन बीजेपी आत्मघाती पॉलिटिक्स करेगी, वो एकनाथ शिंदे को बिल्कुल खेला करके अलग से सरकार बना देगी, ये किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के कसौटी पर खड़ा नहीं उतर सकता। इतना समय इसीलिए लग रहा है कि उनको कन्विंस करके साथ लेकर आगे सरकार बनानी है, तो इसलिए। और दूसरा राष्ट्र, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास इतना ही था। सीमा जी माफी के साथ नहीं आ पा रहा हूं आपके पास, वक्त खत्म हो गया है, लेकिन अभी जो कुछ भी महाराष्ट्र की सियासत में घटता हुआ हम देख रहे हैं, उस पर आपने अलग अलग पार्टियों का रुख किया है, ये जाना इस डिबेट में।